घट यात्रा के बाद हुआ पंचकल्याणक का शुभारंभ, किया गया ध्वजारोपण। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। महामहोत्सव के माध्यम से हम वास्तव में आत्मा से परमात्मा बनने की कला को सीख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री सिंधिया। घट यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, रास्ते हुए जाम। मुनिश्री का आशीर्वाद लेने पंचकल्याणक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। जीवन में जिसका लक्ष्य आत्म उद्धार करता है, आज घट यात्रा के माध्यम से उसका मंगलाचरण हुआ है। यह मात्र घट यात्रा नहीं, इसका उद्देश्य सिर्फ भीड़ जुटाना ही नहीं है, बल्कि धर्म के महत्व का दिग्दर्शन कराने वाले चरित्र का चित्रण होने वाला है। आत्मा से परमात्मा बनने वाले चरित्र का उद्घाटन होने वाला है। परंतु जब तक भ्राम क्रियाएं मात्र राग द्वेष की परिणति से जुड़ी रहती हैं, जो सिर्फ कर्मबंध का ही कारण बनती हैं, जबकि क्रियाएं अंतरंग से हो और उसमें परमार्थ जुड़ जाए, तो राग में भी आत्मा विरागता की ओर परिणत हो जाएगी। जिसने जिसने छोड़ा है, असल में उसने परमात्मा से अपना नाता जोड़ा है। यह बात आज पंचकल्याणक पंडाल में मुनिश्री अभय सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कही। मुनिश्री ने कहा कि जीवन में जब कुछ बुरा लगे और बुरा भी बुरा का काम कर जाए, तो कल्याणक का कारण होता है और जीवन का सार्थक बनाता है। इससे पूर्व मुनिश्री निरीह सागर जी महाराज ने प्रवचन करते हुए कहा कि पंचकल्याण में आत्मा के महत्व को समझने की प्रक्रिया है। यहाँ की प्रत्येक क्रिया का अपना एक महत्व होता है। आज का दिन मंगलमय है। अपने अंदर ऐसे भाव जागृत करो कि मैं आत्मा से परमात्मा कब बनूं। तो पंचकल्याण जिस नगर में होता है, उस नगर में जीवों का सामूहिक पुण्य कर्म का उदय है। आज धर्मचरण में उत्तर ध्वजारोहण के समय उत्तर की ध्वजा कुबेर की दिशा की ओर गई, जो धन्य धान्य समृद्धि के साथ सुख शांति और अभूतपूर्व प्रभावना का संकेत मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य मुनिश्री अभय सागर जी महाराज, मुनिश्री प्रभात सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निरीह सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य एवं प्रतिष्ठान बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया सुयंस के निर्देशन में 13 वर्ष बाद शिवपुरी में पंचकल्याणक महामहोत्सव आयोजित हो रहा है। रविवार की सुबह 7 बजे पूज्य मुनि संघ के शास्त्रीय में छत्री जैन मंदिर से घट यात्रा का शुभारंभ हुआ। पंचकल्याणक की आज निकली विशाल घट यात्रा देखते ही बन रही थी। घट यात्रा का आगे का एक छोर टेकरी स्थित चंदा प्रभु जिनालय पर था, तो दूसरा छोर माधव चौक चौराहे पर। घट यात्रा में महिलाएं अपने अपने मंडलों की ड्रेसों में तथा कुछ पीली साड़ी में मस्तक पर शुद्ध जल के कलश लेकर चल रही थीं। वहीं भगवान के माता पिता धर्म इंद्र धन कुबेर आदि सभी महापात्र हाथियों पर सवार थे। घट यात्रा छत्री जैन मंदिर से प्रारंभ होकर गुरुद्वारे चौक, माधव चौक, गांधी चौक, टेकरी बाजार, न्यू ब्लॉक चौराहा, हंस बिल्डिंग होती हुई पंचकल्याणक पंडाल स्थित गांधी पार्क मैदान पहुंची, जहां शुद्ध जल व मंत्रोच्चार से पंडाल एवं वेदी की शुद्धि की गई। इससे पूर्व ध्वजारोहण करता वीरेंद्र कुमार मनोज कुमार जैन के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। समस्त महिला संगठनों ने परेड कर ध्वज को सलामी दी। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुण्यार्जक परिवार ने हेलीकॉप्टर में बैठकर पंचकल्याणक स्थल पर पुष्पवृष्टि की। जैन समाज के सबसे बड़े आयोजन श्री 1008 मस्जिनेन्द्र पंचकल्याणक महामहोत्सव का प्रारंभ आज से हुआ, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शामिल होकर मुनि संघ से आशीर्वाद प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने मंच से बोलते हुए पंचकल्याणक महामहोत्सव के संपूर्ण महत्व को समझाते हुए बोले कि इस महामहोत्सव के माध्यम से हम वास्तव में आत्मा से परमात्मा बनने की कला को सीख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं जैन समाज का प्रशंसक हूं। जियो और जीने दो को हर किसी और अपने की जीवन में शामिल करना चाहिए। जैन समाज की क्षमावाणी सभी को अपनानी चाहिए। माफी मांगने में सभी लोग संकोच करते हैं, परंतु जैन समाज अपनी गलतियों की सभी से क्षमा मांगने में कोई भी संकोच नहीं करते। मैंने जैन समाज से बहुत कुछ सीखा हुआ है और आगे भी मैं अपने जीवन काल में बहुत कुछ जैन समाज से सीखने के लिए उत्सुक रहूंगा। आयोजन समिति द्वारा केंद्रीय मंत्री का शॉल, श्रीफल एवं समृद्धि चिन्ह भेंट करके सम्मान किया गया।